क्यों? क्यों हिंदू इंसान नहीं है? क्या हिंदुओं के अंदर खून नहीं है? क्या हिंदू इस भारत का अंश नहीं है? क्या हिंदुओं ने इस देश में रहने का अधिकार नहीं है? ऐसे तुच्छ मानसिकता वाले विपक्ष और हमारे पश्चिम बंगाल की ममता दीदी जो बिल्कुल निर्ममता रूप से देख रही है, ये बिल्कुल नहीं देख पा रही है कि उनके तुष्टीकरण होने के कारण एक समुदाय विशेष के कुछ तात्कालिक लोग आतंकवादी गतिविधियों में भी शामिल हो सकते हैं। नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। जैसे बंगाल में पश्चिम बंगाल की घटना सामने आ रही है मुर्शिदाबाद की, जैसे ही बकबोल बिल संशोधन भी लाया वहाँ पर घटनाएं घटने लगी, आगजनी हुई और वहाँ से लगभग 500 लोग वहाँ से पलायन कर चुके हैं। इसी को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बंगाली नेता जो दिल्ली बंगाल प्रकोष्ठ के साथ संयोजक है अरुण मुखर्जी जी, इनसे जानकारी लेने आए हैं कि क्या अपडेट्स है वहाँ पर। देखिए, बंगाल की स्थिति आज बांग्लादेश से कमज़ोर नहीं है। आज बांग्लादेश के जो छात्र आंदोलन के नाम पे हिंदू भगाओ आंदोलन और उनके ज़मीनों को कब्जा करो आंदोलन चालू हुआ, उसी का एक पक्ष आप ये मान के चलिए मुर्शिदाबाद की घटना है। वहाँ से लोगों को पलायन यहाँ तक कि खाना पीना छोड़ के भागना पड़ा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हत्याएँ होने लग गई। दुर्भाग्य ये है कि स्वतंत्र राष्ट्र पे बक बिल का विरोध करना, विरोध कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ का कर सकता है, पर हिंसक विरोध करना और हिंसक विरोध को पुलिस द्वारा तत्काल प्रभाव से कार्रवाई ना करना अनैतिक ही नहीं, असंवैधानिक भी है। और सिर्फ हिंदुओं के साथ ही ऐसा क्यों? तुष्टीकरण की नीति ममता दीदी या सारे विपक्ष आज मौन क्यों? क्योंकि हिंदू मर रहा तो इसलिए किसी को कुछ नहीं बोलना। आप यदि हिंदू मरे मुस्लिम मरे किसी के साथ भी गलत हो उसके विरोध में बोलना चाहिए, मेरा मानना है, क्योंकि इससे पहले भी घटनाएं। लेकिन जब हिंदू होता है तब कोई नहीं आता, ना विपक्ष कहाँ भाग जाता मुझे पता ही नहीं चलता। लेकिन यदि किसी अल्पसंख्यक समुदाय के साथ गलती से भी कोई थप्पड़ मारने वाली भी घटनाएं हो जाए तो उसके लिए पूरा विपक्ष सदन में चिल्लाता है कि बड़ा अत्याचार हो रहा है, बड़ा अत्याचार हो रहा है। क्यों? क्यों हिंदू इंसान नहीं है? क्या हिंदुओं के अंदर खून नहीं है? क्या हिंदू इस भारत का अंश नहीं है? क्या हिंदुओं ने इस देश में रहने का अधिकार नहीं है? ऐसे तुच्छ मानसिकता वाले विपक्ष और हमारे पश्चिम बंगाल की ममता दीदी जो बिल्कुल निर्ममता रूप से देख रही है, ये बिल्कुल नहीं देख पा रही है कि उनके तुष्टीकरण होने के कारण एक समुदाय विशेष के कुछ तात्कालिक लोग आतंकवादी गतिविधियों में भी शामिल हो सकते हैं। उनके ऊपर जांच होनी चाहिए। उन विशेष वर्ग के लोगों को, जो लोग दंगा कराने में माहिर हैं, जो लोग हमेशा दंगा करना चाहते हैं। आप जानते ही हैं, आज से कुछ साल पहले 2021 में आपको याद करा देता हूं, जब वहाँ पश्चिम बंगाल से लोग भाग के आपके यहीं राजा पार्क में आए थे और किस तरह से रह रहे थे, उनको रहने की व्यवस्था कराई गई थी, मेरे द्वारा कराई गई थी, संघ के द्वारा कराई गई। लेकिन आप सोचिए, हर बार पलायन हिंदू ही क्यों कर रहा है? ऐसा क्या है कि हिंदुओं को पलायन करने में मजबूर होना पड़ रहा है? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो कहती है इसके जिम्मेदार केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने ऐसा कानून लाया जिसके कारण हो गई घटना। अच्छा, तो पूरे देश में क्यों नहीं हुआ? सिर्फ बंगाल में क्यों हुआ? जहां ममता बनर्जी ने कहा था वक्फ कानून मैं लागू नहीं होने दूंगी, वहां का मुख्यमंत्री कह रहा है कि मैं वक्फ कानून लागू नहीं होने दूंगी, वहीं क्यों हुआ? इसका मतलब आप ये समझिए ना, यही जितना पश्चिम बंगाल में मुसलमान रहता है उससे कहीं गुना ज्यादा केरल में रहता है। केरल में क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं कर्नाटक में हो पाया? क्यों नहीं और उत्तर प्रदेश में हो पाया? क्यों? क्योंकि वहाँ शासन और शासक, उत्तर प्रदेश के समय को कोशिश की गई, उत्तर प्रदेश का शासक जिसको दायित्व तो मिला है, जो जनता का सिपाही है, उसने दिखा दिया योगी आदित्य परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ ने कि किसी भी हालत में हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि हिंसा करने वाले लोगों को चिन्हित करके उनके घर में सचमुच बुलडोजर चलना चाहिए। क्यों? यदि डर ही नहीं होगा, कानून का डर ही खत्म हो गया, तभी तो कोई आदमी किसी की हत्या किए पड़ा है। कानून का डर होना चाहिए। हिंसा करने वालों को वो आतंकवादियों की तरह सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक आतंकी है। किसी को घर से भगा देना, किसी के बाप बेटे को सरेआम रोड के अंदर हत्या कर देना, किसी की माँ बहनों का इज्जत लूटना, और किसी माँ बहन की इज्जत लूट के उसको बीच से चीर देना, उसके बावजूद भी यहाँ का विपक्ष कभी नहीं बोला। हालांकि भाजपा के नेताओं का भी बयान आया है कि राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, राष्ट्रपति शासन लागू होनी ही चाहिए। कि जहां आपका हाईकोर्ट की, शायद आपने पढ़ा होगा, हाईकोर्ट ने कहा
कि इस तरीके की जो वाकया हुई है उस पर हाईकोर्ट ने कि हम आंख से अंधे नहीं है कि हम देख नहीं पा रहे। जब वहाँ के पश्चिम बंगाल के वकीलों ने उसका विरोध किया, सरकार के वकीलों ने, तो क्या मैं आंख के अंधे नहीं है कि हम देख नहीं पा रहे, वहाँ तुरंत सशस्त्र सेना बल को बुलाया जाए। अब बताइए, हाईकोर्ट कह रहा है, यानी 355 और 356 जरूर लगना चाहिए पश्चिम बंगाल पे, और तभी निष्पक्ष रूप से चुनाव हो सकता है बंगाल में, अब बंगाल की हिंदुओं की रक्षा हो सकती है। तो हमारे साथ बात कर रहे थे अरुण मुखर्जी साहब। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।